प्रेम, शादी, ये प्रेम और विश्वास का अटूट बंधन है। आज ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि आज ऐसी प्रेम कहानी लेके आई हूँ जो एक पति पत्नी की है। उम्र 85 साल, पत्नी की भी 80 साल। रति राम और राम जानकी, एक ऐसी अनोखी प्रेम कहानी। बहुत कम ऐसे जोड़े मिलते हैं जो अपने पति के या पत्नी के बिना नहीं रह पाते हैं। ये अटूट प्रेम की जो कहानी आई है, जो प्रेम कहानी है पति पत्नी की, झांसी की है। झांसी के मौठ ब्लॉक से ये जो घटना आई है, सच में ये प्रेम कहानी जिसने भी सुना कि ऐसा हुआ है, वो दौड़ पड़ते हैं उस दृश्य को देखने के लिए। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं प्रेम कहानी और सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ, जो ये झांसी की है, ब्लॉक मौठ पड़ता है, वहां की ये सच्ची घटना निकल के आती है। 85 साल के रति राम और उनकी पत्नी 80 साल की घनिष्ठ प्रेम करते थे एक दूसरे को। शादी के बाद से ही रति राम की जो पत्नी थी राम जानकी, कहीं भी जहां भी वो जाते, कहीं शादी के फंक्शन में जाते या किसी भी रिश्तेदारी में जाते तो साथ में जाते। एक पल भी एक दूसरे से अलग नहीं रहा करते थे। कहीं भी तीर्थ यात्रा में जाते तो अपनी पत्नी को साथ में लेके जाते। और राम जानकी भी हमेशा अपने पति से बहुत ही प्रेम, स्नेह, बहुत ज्यादा, दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे से अटूट प्रेम करते थे। यहां पर धीरे धीरे चीजें चल रही होती हैं। इनके 3 बच्चों का जन्म होता है। 3 बेटे होते हैं और धीरे धीरे बेटे बड़े होते हैं। तीनों बेटों की बहुएं आती हैं। बेटे भी अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते थे। एक भी बेटा अपने माता पिता से अलग नहीं रहा, साथ में ही माता पिता के रहते थे। और जो बहुएं भी, वो भी बहुत अच्छे से अपने जो वृद्ध माता पिता की सेवा, स्नेह, प्रेम बहुत अच्छे से करती थी, देख रेख बहुत अच्छे से करती थी। यहाँ पर अब जैसी उम्र बढ़ती रहती है, व्यक्ति बुढ़ापा आता है, तो वैसे ही हाथ पैर थकने लगते हैं। रति राम थोड़ा सा बीमार रहने लगे। उनका इलाज चालू होता है, लेकिन आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शरीर में घेरने लगती है। जब वृद्ध हो जाता है व्यक्ति का शरीर, तो कोई ना कोई बीमारियां लगी जाती हैं। यहाँ पर रति राम को क्या हुआ कि एक दिन फालिस मार जाता है। पूरे जब शरीर में फालिस मार जाता है तो जो पत्नी होती है वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। लेकिन इलाज उनका चालू था और पत्नी जो है राम जानकी देवी अपने पति की खूब सेवा करती हैं, खूब देखरेख करती हैं और ऐसे करके अपना समय व्यतीत कर रही थी। हमेशा बोलती कि हम साथ में ही जिएंगे, हम तुमसे एक पल भी अलग नहीं रह पाएंगे और ना ही मैं अलग रह के जीना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना मेरा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे बिना ये दुनिया में देखना ही नहीं चाहूंगी एक पल भी। जो आत्मीय प्रेम होता है ना, वो प्रेम था। सोचिएगा, शरीर पूरा, बॉडी कोई काम नहीं कर रही है क्योंकि शरीर फालिस मार चुका है, लेकिन पत्नी पूरे तन मन धन से पति की सेवा, और बस यही बोलती है कि तुम चिंता मत करो, जल्दी सही हो जाओगे। पति जो थे वो टूट चुके थे कि अब फालिस मार चुका है, बुढ़ापा है, कैसे सही हो जाऊंगा। लेकिन पत्नी हमेशा ढांढस बंधाती कि नहीं, जल्दी आराम मिल जाएगा, देखना बिल्कुल अच्छे हो जाओगे, पहले जैसे हो जाओगे, फिर से चलने फिरने लगोगे। यहाँ पर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, लेकिन जो रति राम जी होते हैं उनकी जो हालत होती है उसमें कोई सुधार नहीं होता है। पत्नी हौसला तो हमेशा बढ़ाती रहती है, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा था। और एक दिन वो आया कि रति राम जी की हालत जो है बहुत ज्यादा बिगड़ने लग जाती है। तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, मौठ हॉस्पिटल वहां पर ब्लॉक में। तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि अभी कुछ ही पल के मेहमान हैं, और वहीं हॉस्पिटल में वो दम तोड़ देते हैं।
अब जैसे ही ये खबर फैलती है कि रतिराम नहीं रहे हैं, उसी समय जो पत्नी होती है, क्योंकि वहां से जैसे ही पता चला नहीं रहे, घर पे रोना पिटना पड़ जाता है, लेकिन पत्नी दौड़ने लगती है, भागने लगती है अपने पति को देखने के लिए कि ऐसा हो गया है। और मन में एक बहुत ज्यादा पीड़ा थी, दुख था, दर्द था। और जो पत्नी ने सोचा था कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी, और पति के ना रहने के बाद में पत्नी ने भी 15-20 मिनट बाद अपने प्राणों को त्याग दिया, छोड़ दिया अपने प्राणों को। फ्रेंड्स, ऐसी सच्ची प्रेम कहानियां बहुत कम मिलती हैं देखने के लिए, बहुत कम ही आती हैं। न्यूज में 2-3 और ऐसी न्यूज आई थी जो मैंने इसके पहले भी आप सभी को स्टोरी सुनाई थी। ऐसा ही एक जो दृश्य था वो एमपी से आया था। उसमें भी जो पति पत्नी में घनिष्ठ प्रेम था, और पति भैंस चराने के लिए गए थे। उसी समय जो नहर का जो पानी होता है, क्योंकि बरसात के दिन का समय था, वो बहुत ज्यादा हो जाता है और उसमें वो डूब जाते हैं, उसमें वो बह जाते हैं, उनकी चप्पल मिलती है। और जब बहुत देर हो जाती है, जब पति घर पे नहीं पहुंचते हैं, तो पत्नी ढूंढने के लिए निकलती है, और जो गांव वाले लोग थे उनसे बोलती है कि मेरे पति अभी तक घर नहीं आए हैं। और वो बेचैन हो जाती है, लोग ढूंढने के लिए जाते हैं, पत्नी भी ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन वो नहीं मिले। उसके बाद में क्या होता है कि उनकी जो चप्पल होती है वो मिलती है। उसमें नहर के जब किनारे साइड में चप्पल मिली तो सब लोग भाग गए थे कि मुझे लगता है कि इसी में वो डूब गए हैं। तो जब जाके देखा जाके तो उनकी बॉडी को जब निकाला गया, जैसे ही पत्नी ने देखा कि उसके पति नहीं रहे, उसका जीवन साथी नहीं रहा, पत्नी भी थोड़ी देर बाद अपने प्राणों को छोड़ देती है। फ्रेंड्स, सोचिएगा, एक पल भी अपने पति के बिना रहना गवारा नहीं दिया कि क्या करूंगी इस संसार में अब रह के, जब मेरे पति ही नहीं रहे, मेरे जीवन साथी नहीं रहा। और वो उनके प्राण अपने आप ही उनके प्राण निकल जाते हैं। और जैसे ही ये दूसरी जो घटना, पहली जो घटना बताई, उसमें भी सेम यही हुआ। जो राम जानकी होती हैं, वो सोचिएगा, उनकी चिता और उनके पति की चिता, दोनों चिताएं, एक घर से 2 चिताएं निकलती हैं पति पत्नी की, और 2 अर्थियां निकलती हैं पति पत्नी को, एक चिता बनाई जाती है। पति पत्नी को एक ही चिता पे लिटाया जाता है और एक साथ ही उनका दाह संस्कार किया जाता है। जो उनके तीनों बेटे ने बताया कि माँ और बाबूजी बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे को, कहीं भी जाते थे तो वो साथ में लेके जाते थे माता जी को, और तीर्थ पर जाना हो या कुछ भी हो, एक दूसरे के बिना कभी नहीं रहते थे। इतना प्रेम था, अटूट प्रेम था। ये अटूट प्रेम के बंधन फ्रेंड्स, ऐसी हमारे समाज में जो घटनाएं हैं, जो कहानियां हैं, जो निकल के आती हैं, सच में दिल को छू जाती हैं। वहां पर जो दूसरी घटना मैं बता रही हूँ, वहां पर भी 1 घंटे में ही दोनों जो पति पत्नी की जो अर्थियां होती हैं एक साथ ही सजाई जाती हैं। और जिसने भी ये सुना, पूरे सब जगह ये जो खबर होती है आग की तरह फैल जाती है। जो भी सुनता है तुरंत उन पति पत्नी को देखने के लिए चले जाते कि कितना प्रेम था। सोचिएगा कि एक ने अगर प्राण छोड़ दिए, एक की जान चली गई, तो दूसरे ने अपने आप प्राण छोड़ दिए। बहुत ही बड़ी बात है ये फ्रेंड्स। बहुत कम, बिरले ही ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ में ऐसी घटनाएं होती हैं। यहाँ पर जब लोग सुनते हैं तो तुरंत लोगों का हुजूम दौड़ पड़ता है देखने के लिए। न्यूज वाले पहुंचते हैं, रिपोर्टर पहुंचते हैं और उस घटना को कवर करते हैं। और न्यूज पर जो आया वो मैंने आज आपके समक्ष ये जो पूरी स्टोरी सुनाई। दोनों पति पत्नी एक ही चिता में जल जाते हैं। ये अटूट प्रेम, पति पत्नी का रिश्ता, मैं तो हमेशा अपनी स्टोरी में बोलती हूँ। जब भी आजकल की कलयुगी पत्नियों की जब कहानी आती है तो कहती हूँ कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है प्रेम और विश्वास की डोर पर बंधा होता है। ये जो अटूट प्रेम, आपने जो दोनों स्टोरियां सुनी, ये अटूट प्रेम की कहानियां हैं। और हर एक पति पत्नी को ऐसा ही अपने रिश्ते में प्रेम होना चाहिए। लेकिन आजकल कलयुग में क्या हो रहा है आप सभी अच्छे से वाकिफ है, कहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो मेरठ मुस्कान वाला, सौरभ वाला कांड हो, या राजस्थान वाला हो, या औरैया वाला हो,
या बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सच में आजकल तो बस एक डर सा बैठ गया है कि बस यही समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया आजकल इन महिलाओं को, इन पुरुषों को, क्योंकि यहाँ महिलाएं अकेली नहीं है। बेंगलोर से भी एक घटना आई थी जहां पर एक पति ने अपनी ही पत्नी को सूटकेस में पैक कर दिया था। तो ये जो रिश्ता है, ये जो पवित्र बंधन है, इसकी लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस बस मजाक बना के रख दिया इस रिश्ते को। तो ये मजाक मत बनाइएगा इस रिश्ते को, इस पवित्र रिश्ते को अगर आप शादी के बंधन में बंधे हैं तो इसको निभाइएगा, इसको खेल मत समझिएगा और पूरे जीवन हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यही जिंदगी है, सुख दुख तो आते हैं। एक चीज और मैं बोलूंगी कि लोगों को लगता है ना कि अरे यार हमारी सोच नहीं मिलती, हमारे विचार नहीं मिलते, ऐसे तो हर एक व्यक्ति आप जिससे बंध रहे हैं ना, उसकी अलग सोच है, आपकी अलग सोच है, तो थोड़ा बहुत तो मतलब कंप्रोमाइज करना पड़ता है, तभी घर चलते हैं। नहीं तो आप अपनी चलाएंगे, सामने वाला अपनी चलाएंगे, तो फिर कभी रिश्ते चलेंगे ही नहीं। आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।